अपनी संस्कृति को बढ़ाओ। डांस पहले भी होता था और आज भी होता है, ये हमें खुशी है कि आप हमारा आउटफिट पहन के डांस कर रहे हो। लेकिन आज जिस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट और जिस तरीके के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से जो नृत्य हो रहे हैं, ये जैसलमेर की संस्कृति से बिल्कुल परे हैं। तो डांस मर्यादा में किया जाता है। जो रिजोर्ट है उसमें जो डीजे लगे हैं उसके हम बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट में हैं। किस दिशा में भाग रहे हो आप लोग डांसर्स? जो आज की तारीख में जो शराब परोसना, बियर की बोतल, रम, बिस्किट सर्व करना, ये हमारी परंपरा में नहीं है। अश्लील अगर किसी ने एक्शन या कुछ किया है तो वो बिल्कुल भी जो हमारी संस्कृति है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। क्यों भाई? पॉपुलर हम अपने आर्ट से, हम अपनी कला से होंगे। आधा पौन घंटे से ज्यादा हमको टाइम नहीं मिलता, उसके बाद में डीजे शुरू हो जाता है। डीजे शुरू होते ही जो लोक कलाकार हैं, जो पीढ़ियों से इस संगीत को संजोए रखे हैं, जिनका परिवार पालन पोषण इस लोक संगीत पे होता है, उन लोगों को अपनी वो स्टेज छोड़ के नीचे आना पड़ता है। वो डीजे शुरू हो जाता है। ये डांसर्स की जिम्मेदारी है कि उन्हें अपनी मर्यादा में रहकर डांस करना। क्यों अपन को ये करना है कि परदेसी गाने पे किसी पुरुष को मंच पे आना है, उसका हाथ पकड़ के डांस करना है? क्यों? कालबेलिया फोक डांस को मामूली मत समझिए। दिस इज वेरी फेमस पॉपुलर राजस्थान का डांस है भाई। जैसलमेर किस्म के रिजॉर्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ धीरे धीरे कल्चर जो है, जो फोक डांस होता था, जो लोक संगीत था, वो खत्म हो रहा है। धीरे धीरे ये रिजॉर्ट अब डार बांस का रूप ले रहे थे। ऐसा है, जैसलमेर का इतिहास जो है, और हम पारंपरिक मांगणियार जाति से लोक कलाकार हैं, तो हमारी जो संस्कृति है एक कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संगीत है, ये एक रूहानी और स्टोरी टेलिंग, ये जो म्यूजिक, जो हमारा फोक म्यूजिक वो है। अब इसमें जो डांस का जो पार्ट है, डांस पहले भी होता था और आज भी होता है, लेकिन आज जिस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट और जिस तरीके के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से जो नृत्य हो रहे हैं, ये जैसलमेर की संस्कृति से बिल्कुल परे हैं। और हमारी जो रोजगार है, जो लंगा मांगणियार बाट भोपा जो भी लोग, जो लोक कलाकार हैं, उनका रोजगार धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है। और संकट ऐसे बादल मंडरा रहे हैं कि डीजे के जो रिजोर्ट है उसमें जो डीजे लगे हैं उसके हम बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट में हैं। और रिजोर्ट मालिकों से निवेदन भी करते हैं कि अपनी जो संस्कृति है यहाँ की, उसमें अगर डीजे पहली बात तो है नहीं, अगर है तो उसमें क्या जो हमारे लोक कलाकार हैं वो वंचित रह जाते हैं अपने प्रस्तुति देने में। अपना जो हमारी जो पारंपरिक गायकी है, लोक गायकी, जो यहाँ की शैली है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे इंस्ट्रूमेंट किसी भी बाजार की लाइब्रेरी में कहीं मिलते नहीं है। हमारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही इसको बजाते हैं। और हमारी जो भी संस्कृति है उसके लिए वो लोग यहाँ देखने के लिए, सुनने के लिए, उसके जानने के लिए, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो डांस की परंपरा, कालबेलिया जाति या जितनी भी डांस परंपरा है, जो परंपरा है, उनकी भी एक अपनी परंपरा है, उसमें रह के काम करें। कॉस्ट्यूम है या जो आज की तारीख में जो शराब परोसना या अश्लील अगर किसी ने एक्शन या कुछ किया है तो वो बिल्कुल भी जो हमारी संस्कृति है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। क्योंकि आज दिन तक ऐसा समय कभी या जैसलमेर में कभी हुआ नहीं। पारंपरिक हमारा वेशभूषा में हमारी कालबेलिया डांस है, तो उनका डांस आर्ट फॉर्म में उनके एक्शन, उनका जो काम है वो भी हर आदमी का लिमिट और हम हर आदमी का फिक्स है। अब उसमें उसको कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के किसी भी तरह का अगर अंग प्रदर्शन या शराब परोसना, ये हमारी जो यहाँ की संस्कृति है उससे ये बिल्कुल परे हैं। क्या लगता है इसी तरीके से अगर आगे भी चलता रहा तो जैसलमेर के पर्यटन पर कितना फर्क पड़ेगा? पर्यटन पे फर्क ये जो हो रहा है, ये आप संसार में कहीं भी जाओगे तो ये आपको ये साउंड, ये आपको म्यूजिक, ये आपको बॉलीवुड, ये आपको हॉलीवुड, ये गाने आपको दुनिया में सब जगह मिलेंगे।
और वो सब दुनिया छोड़ के जो जैसलमेर लोग आते हैं, वो यहाँ की संस्कृति, ये आप देख रहे हो आपके सामने, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है, ये सब हमारे पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है, पुश्ते नहीं, 15 पीढ़ियों से हम लोग इनको बना रहे हैं, बजा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। वो संस्कृति खींच के इन लोगों को यहाँ जैसलमेर लाती है। अब उसमें अगर हमारा 2-2.5 घंटे अगर लंगा मंगनियारों का रोजगार डीजे की वजह से छीना जा रहा है, एक तरह से हमारे ऊपर, हमारे को रिजोर्टों में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, पौन घंटा, जहां तक मैं जानता हूँ, आधा पौन घंटे से ज्यादा हमको टाइम नहीं मिलता। उसके बाद में डीजे शुरू हो जाता है। डीजे शुरू होते ही जो लोक कलाकार है, जो पीढ़ियों से संगीत को संजोए रखे हैं, जिनका परिवार पालन पोषण इस लोक संगीत पे होता है, उन लोगों को अपनी वो स्टेज छोड़ के नीचे आना पड़ता है, वो डीजे शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रोजी रोटी का जो संकट है, डीजे की वजह से और ज्यादा गहरा मंडराता जा रहा है। मेरा सब समाज से, सब कलाकार, डांस, सब लोगों से निवेदन है कि वो अपनी परंपरा में रहकर, जो आज से 200 साल, 1000 साल पहले, 500 साल तब भी डांस होते थे, वो डांस की परंपरा, वेशभूषा, उनके एक्शन, उनका जो भी एक्ट है, वो हर आदमी का फिक्स है। तो उसी में रहकर अगर करेंगे तो वो संस्कृति सुनकर, वो डांस देखकर, वो पुराने पुश्तैनी यहाँ की जो स्पेशली जांगड़ा शैली और यहाँ का लोक संगीत है, जिसमें रू रू में संगीत बजता, वो जातियां यहाँ 15 पीढ़ियों से जो अपना लोक संगीत को संजोए रखा है, कंठस्थ, किसी किताब में लिखा नहीं है कोई गाना, तो वो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर उनको एक्सपीरियंस कराएंगे सब रिजोर्टों में, तो मैं चाहूंगा, मैं अपील करूंगा कि डीजे जो है इसको बंद किया जाए। तो ये जो जातियां हैं, 15 जातियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, भाट, भोपा, लंगा, मांगणियारा, कालबेलिया, तेराताल, जितनी भी जातियां, ये सिर्फ और सिर्फ इनका आज आजीविका है, वो सिर्फ आज की तारीख में रिजोर्टों में है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन पुश्तैनी जो हमारे जो पैटर्न्स और जजमान है, जिनकी वजह से 15 पीढ़ियों से संस्कृति जो बची है, उनसे सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपना पुश्तैनी, जो हमारे, ये आपके गाने बजाने, आपका गाना बजाना, आपका रोजमर्रा की जिंदगी की हमारी विरासत है। यहाँ की लोक संगीत गायकी ही हमारी विरासत है, उसका संरक्षण, और उसके गार्जियन भी आप हैं और संरक्षक भी आप हैं। हम तो एक गाने वाले लोक कलाकार हैं। जो पुश्तैनी पारंपरिक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, वो लिया जाए और वही गाने, वही राग और सुर और ताल में कोई मैन्युफैक्चरिंग या उसमें कोई मिक्स मैच नहीं हो, तो हमारी जाति इसीलिए जानी जाती है। लंगा मांगणियार का देश में विदेश में नाम है और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से ये जातियां जानी जाती है। वो अगर धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा और ढोल नगाड़े बाजों में अगर प्लास्टिक और ये सब जो आर्टिफिशियल अगर इंस्ट्रूमेंट बनते जाएंगे और बजते जाएंगे, डीजे पे बॉलीवुड अगर बजेंगे, तो एक दिन ये भी बॉलीवुड का शहर माना जाएगा। राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं करिश्मा सपेरा, राजस्थान से, पुष्कर और जैसलमेर से मैं बिलोंग करती हूँ। जैसलमेर आते हुए मेरे को करीब 10 साल हो चुके हैं। मैं हमेशा हर साल यहाँ आती हूँ और लाइव परफॉर्म करती हूँ, अपनी संस्कृति को प्रदर्शन करती हूँ, जो राजस्थान का आन बान शान कालबेलिया फोक डांस। इस डांस ने राजस्थान में नहीं, भारत देश में नहीं, बल्कि देश विदेशों में धूम मचाई है। फेमस पॉपुलर कालबेलिया फोक डांस को सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड से श्रीमती गुलाबो सपेरा जी को। तो वही लोक कालबेलिया लोक नृत्य परफॉर्मेंस, जिसपे वेशभूषा, जो कालबेलिया आउटफिट है, उस पे हो रहा है विवाद। कुछ ही दिनों में मैंने देख रही हूँ सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, सभी आर्टिस्ट जो डांसर्स हैं, जो मेल हैं, फीमेल है, लेडीज है, जेंट्स है, उन सभी को मेरा ये कहना है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, आप डांस करो, हमें बहुत खुशी है, हमें किसी से जलन नहीं है, भले वो भाई हो या बहन हो, नाम रोशन करो। ये हमें खुशी है कि आप हमारा आउटफिट पहन के डांस कर रहे हो। हमें जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। जब हम अपने आप को कलाकार, डांसर कह रहे हैं, तो कोई जाति नहीं आती है, ठीक है ना? तो कोई जाति की बात नहीं है, बात है समाज की, आउटफिट की। लड़के लोग हैं या अदर कास्ट की लड़कियां हो या लड़के हो या मेरी ही कास्ट के, जो भी डांसर डांस कर रही है मंच पे, अगर लड़का डांसर आउटफिट पहन के आएगा तो लोगों को थोड़ी ना पता है कि वो लड़का है, वो तो लड़की ही। लोगों को तो ये लगेगा सी इज गर्ल या लेडी, ठीक है ना? तो वो जब पहन के डांस कर रहे हैं तो लोगों को, और वीडियो जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, उनको हमें क्या लगेगा, भाई ही इज नॉट बॉय, ही इज गर्ल लुकिंग लाइक।
तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डांस करते हो ना, भले वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो डांस मर्यादा में किया जाता है, ठीक है ना। मैं भी एक लेडी हूँ, मैं भी जैसलमेर में करीब मुझे 10 साल हो चुके हैं आते हुए। मैं यहाँ हर साल आती हूँ सीजन में और प्रोग्राम करती हूँ। जैसलमेर को मैं अपना शहर, अपना दूसरा घर गांव मानती हूँ। कुछ दिन हुए मुझे सोशल मीडिया पे देखते हुए मुझे हंसी भी आती है और क्रोध भी आता है। हंसी इस बात की कि समाज किस दिशा में भाग रहे हो आप लोग डांसर्स, क्यों भाई। पॉपुलर हम अपनी आर्ट से, हम अपनी कला से होंगे। अगर आगे हमें जाना है, हमारी किस्मत में लिखा वो कोई नहीं मिटा सकता। तो वाई, क्यों अपन को ये करना है कि परदेसी परदेसी गाने पे किसी पुरुष को मंच पे आना ही है, उसका हाथ पकड़ के डांस करना है, क्यों। मैं तो डांस करती हूँ, बिना पुरुष को बुलाए मंच पे डांस करती हूँ और लोग फिर भी तालियां बजाते हैं, फिर भी खुश होते हैं। वो तो मुझे नहीं कहते कि आप पुरुष को क्यों लेके नहीं आए मंच पे, नहीं। ये डांसर्स की जिम्मेदारी है कि उन्हें अपनी करना है। वो हर समाज की डांसर है, हर कास्ट की डांसर है, अच्छे से करो डांस, पर अपनी मर्यादा में, अपनी संस्कृति को बढ़ाओ। 7 से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम होता है। केसरिया बालम से प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है, ठीक है, और कहीं कहीं रिसोर्ट पे डीजे पार्टी में समाप्त होता है। लेकिन मेरा शो है वो मैं अपने हिसाब से परफॉर्म करती हूँ। अंत में लोगों को ये जरूर कहें कि भाई आप हमारी संस्कृति से रूबरू होने आए हो। शुरुआत में ही कहो कि आप हमारी संस्कृति से रूबरू आए तो आप हमारी संस्कृति कल्चर प्रोग्राम देखो, ठीक है ना। तो डीजे जो चिपका चिपकी है, जो आजकल के लोग कर रहे हैं, भले वो गर्ल्स हो या मेल हो, फीमेल हो, आई डोंट नो, मतलब मैं देख रही हूँ, बियर की बोतल, रम, बिस्किट सर्व करना, ये हमारी परंपरा में नहीं है, किसी भी डांसर की परंपरा में नहीं। ये कहाँ होता है? बियर बार में। ये कहाँ होता है? स्पेशल जो कॉकटेल शोज होते हैं जहाँ पे लाइट्स कैमरा ऑफ है, जहाँ पे पब्लिक जो लोग होते हैं, जो डांसर्स को बुलाते हैं, वो एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट करते हैं, वो वहां होता है। यहाँ पे फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। कितना बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों पे, बच्चों पे। और जो सोशल मीडिया पे गर्ल्स देखती हैं, जो बच्ची अभी सीख रही है डांस, 2-3 साल हुए उनको डांस लाइन में आए हैं, उनको पे कितना गंदा प्रभाव पड़ रहा है कि यार ऐसे ही करने से हम वायरल होंगे, ऐसा करने से हम फेमस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा करने से नहीं। आर्ट से होंगे, कला से होंगे, मेहनत से होंगे। कालबेलिया फोक डांस को मामूली मत समझिए। दिस इज वेरी फेमस, पॉपुलर राजस्थान का डांस है भाई। इस पे पब्लिक सल्यूट करती है कि वाओ ब्यूटीफुल डांस। आंखों से सुई उठाना, अंगूठी उठाना इज नॉट डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट। समझिए आप मेरी बात को, ये बहुत मुश्किल डांस है। और कुछ लोगों ने आउटफिट पहन के जिस तरीके से डांस कर रहे हो मत करो। परदेसी परदेसी गाने पे डांस करना है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद करती हूँ। पर आदमी को हाथ में पकड़ के डांस नहीं करते, ना किसी के बाहों में जाके डांस करते हैं, ना किसी की गोद में बैठ के डांस करते हैं, ना किसी के इतना करीब जाते हैं कि वो हमारे पैसे यहां नहीं। बल्कि मैं तो कालबेलिया डांस में पैसे भी नहीं शो करती, ये मोर पंख ये लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पब्लिक को पैसे शो करूं कि भैया मैं पैसों के लिए नहीं। सच्चा कलाकार पैसे मिलने से कुछ नहीं होता। सच्चा कलाकार तब कुछ होता है कि जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो तो क्लैपिंग हो उसके लिए, और गड़गड़ाहट जो तालियों की होती है ना, उससे दिल को खुशी मिलती है। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म करने के बाद में अगर ताली नहीं बजेगी ना, तो हमें इतना हर्ट फील होगा, इतना हर्ट फील होगा कि यार हमने कुछ अच्छा नहीं किया, या क्या हुआ कि पब्लिक ने ताली नहीं बजाई। तो सच्चे कलाकार को मान सम्मान, इज्जत और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ना कि उसको पैसों की जरूरत है, नीड से नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है सभी से, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जो वो फॉरेनर्स की लेडी हो या फिर इंडिया की बहन हो, भले वो भारत की हो या बाहर की हो, मेल हो या फीमेल हो, जेंट्स हो या लेडी हो, कोई भी हो, नथिंग, मैं किसी जेंडर पे नहीं जा रही हूँ। हर डांसर डांस करती है, ठीक है ना, डांस करो, इज वेरी गुड, मैं भी करती हूँ ना, पर एक मर्यादा में डांस किया जाता है, ठीक है। और विवाद इतना बढ़ गया है कि मैंने कुछ प्रोफाइल्स में देखा है कि आपको तो हम जैसलमेर में रहने नहीं देंगे, हटा देंगे। यार इतनी छोटी सोच है आपकी, मतलब मनुष्य, इंसानियत ही नहीं रही। ये कहाँ की बातें हैं?